अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए ली है एक अदद मैंने लौकी जिसे माड़ू भी कहते हैं, और एक अदद प्याज चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए इसके लिए हमें। तो अब हमने करना ये है कि चूल्हा जला देना है और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे अपनी लौकी को। तो इसको हम अपनी ज़ुबान में लौकी भी कहते हैं, इसको माड़ू भी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। तो इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है, जैसे हम बैंगन को भरता बनाते वक्त हमने बैंगन को जलाते हैं थोड़ा सा, वैसे आपने जला देना है। ये देखिए सारा ऊपर नीचे से और साइडों से आपने इसको अच्छी तरह से जलाना है, ज़्यादा भी नहीं जला देना है, ये ना हो कि ये जल ही जाए। और इसके बाद हमने ये देखें उतार लेना है प्याज को। ये भी हो चुका है तैयार हमारा, ये भी हो गई है लौकी हमारी तैयार। अब हम रखेंगे इसके ऊपर 2 अदद टमाटर, लाल से बहुत प्यारे से हमारे टमाटर हैं। तो इसको रख के हमने इसी तरह से हमने थोड़ी देर इनको जला लेना है। ये देखिए छिलका उतना शुरू हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। और अब हमने करना ये है कि हमारी लौकी ले लेनी है और इसको अच्छी तरह से छील लेना है, ऊपर से आस्ता आस्ता करके छीलिएगा, क्योंकि और जब ये ठंडी हो जाए तब छीलिएगा, क्योंकि ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा, अंदर से गर्म हो रही होती है। तो अब हम इसको अच्छे से छील लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी है, आप गर्मियों में इसको दोपहर में खाएं, चाहे इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी ये। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, बड़े छोटे पीसेस रख सकते हैं आप अपने हिसाब के मुताबिक। और अब हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें डाल देंगे इसको। और ग्राइंडर जार की जगह आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, जग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा रहेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी ग्राइंडर मैंने कर लिया है इनको अच्छे से, और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम लेना है प्याज, और प्याज को भी हमने छील लेना है। छीलने के बाद हमने इसकी करनी है कटिंग, और कटिंग हमने इस तरह करनी है कि छोटे छोटे पीसेस में इसको कटिंग करना है, बड़े साइज़ में नहीं करना है, दरमियान साइज़ में कटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा स्लिप होगा, क्योंकि जब हमने आग पे जलाया था तो अंदर थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो जाता है इसके, तो इसी वजह से। तो अब हम लेंगे टमाटर के छिलके जो है हम इस तरह से उतार लेंगे, आसानी से उतर जाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा पानी आ जाता है। तो अब हम इसको अच्छे से काट लेंगे। ये देखें जी काट लिया मैंने। अब हम फ्राई पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/4 कप जो है ऑयल का, और इसमें लहसुन डाल के इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। देखें जी, और हल्की आंच कर देनी है आपने, ज़्यादा आंच नहीं करनी वरना लहसुन जो है वो जल जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे 1 मिनट के बाद प्याज को जो हमने काटा था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम लेंगे अदरक का एक टुकड़ा और इसको क्रश कर लेंगे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसको भी इनके साथ फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद आपने करना ये है कि इसमें आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चें डाल देनी, हल्दी 1/4 का चम्मच डालना है, नमक हस्ब ज़रूरत डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, और साथ ही गर्म मसाला पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने करना ये है कि इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको हल्के आंच पर रख के फ्राई करना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मीडियम से लो फ्लेम पे रख के हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाए। और साथ ही हमने इसमें डाल दें 2 से 3 अदद साबुत लाल मिर्चें। आप चाहे तो लंबाई वाली भी ले सकते हो, कश्मीरी लाल मिर्चें भी ले सकते हो, गोल वाली भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी इसको मैंने इस तरह से कर लिया है फ्राई। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नरम हो जाए टमाटर हमारे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हो। ये देखो अच्छी तरह से ये भुन चुका है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी लौकी जो हमने ग्राइंड की थी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पानी होता है तो इसमें अभी ऑयल नहीं निकलेगा। अब हमने हरी मिर्चें लेनी है 3 अदद, और इनको मिड में से कट लगा देना है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। किसी भी सब्ज़ी में आप डालें, सालन में डालें, और इसको ढक के अब आपने तकरीबन इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। ये देखें जी लौकी का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और ऑयल भी जो है निकल आया। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला इसमें रच बस जाए और अच्छे से भून जाए मसाला। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत खुशी होती है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हमने करना ये है कि इसके ऊपर हरा धनिया डाल देना है, कटा हुआ और धोया हुआ, और इसके बाद हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे, और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और इसके बाद हमने इसको उतार लेना है 4-5 मिनट के बाद। तो मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से ताकि धनिए की और इसकी खुशबू जो रच बस गई है इसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको
किसी भी बाउल में निकाल लेना है। ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वह तैयार हो चुकी है। इसको आप गर्मियों में दोपहर में खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है, तंदूर की रोटी के साथ खाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।